Assalamualaikum dear student. I am Muhammad Nadeem Guman from Beacon Light College फतेहपुर. स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स. तो स्टूडेंट उसके कुछ हमने आर्टिकल कर लिए हैं, उन्हीं आर्टिकल के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं. तो आज हम वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. आज मैं स्टूडेंट आपको जो पहला प्रॉब्लम करवा रहा हूँ 11.2, उसकी स्टेटमेंट अगर आप रीड करें. शो दैट रेशो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट gases at a certain temperature is equal to the square root of the inverse ratio of their masses. तो स्टूडेंट ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन है. वो कहता है कि अगर आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का लो तो उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो मैस होगा वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर आप वेलोसिटी v1 लेते हैं तो पहले आपको वेलोसिटी v1 का स्क्वायर लेना होगा, फिर आप वेलोसिटी v1 की मीन वैल्यूज़ लें, फिर आप वेलोसिटी v1 का स्क्वायर लें, तो ये आपके पास बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो इसका करस्पॉन्डिंग जो मैस है अगर हम उसको m1 कह दें तो वो v1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. जी स्टूडेंट अब हम इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट, मैंने ये आपको फार्मूला स्टूडेंट एक करवाया था. वी नो दैट टेम्परेचर T is equal to 2 divided by 3K मल्टीप्लाई बाय था हमारे पास स्टूडेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी. लेट आई से इक्वेशन नंबर 1. तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दूँ देन हमारे पास 2 डिवाइड बाय 3K एवरेज 1/2 mv का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2. तो स्टूडेंट उसने स्टेटमेंट में कहा है कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर अगर हम डिफरेंट वेलोसिटीज़ के लिए लें या डिफरेंट मैसेस के लिए, दोनों टेम्परेचर हमारे पास सेम ही हैं. तो अगर मैं स्टूडेंट इसको इस तरह से लिख दूं, T1 इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एवरेज 1/2 m1 v1 का स्क्वायर. लेट आई से इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली टेम्परेचर 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3K एवरेज 1/2 m2 v2 का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, उसने कहा है कि दोनों टेम्परेचर सेम है. लफ्ज उसने वहां पे यूज किया वर्ड एट अ सर्टेन टेम्परेचर. इट मींस T1 या T2 कोई खास एक टेम्परेचर है. तो हम अगर लिख लें कि T1 इज इक्वल टू T2 तो देन हमारे पास कुछ रिलेशन इस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट. इन दोनों की वैल्यू इंसर्ट कर दें. 2 डिवाइडेड बाय 3K एवरेज 1/2 m1 v1 का स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3K एवरेज 1/2 m2 v2 का स्क्वायर. अगर स्टूडेंट आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, K से K कैंसिल. तो एवरेज के अंदर अब हमारे पास क्या बच गया है, उसको 1/2 को स्टूडेंट 1/2 से कैंसिल आउट कर दें तो देन हमारे पास एक सिंपल से स्टेटमेंट बच गई है. एवरेज m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज m2 v2 का स्क्वायर. लेट आई से इक्वेशन नंबर 5. अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. अब मैसेज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ
कि M1 एवरेज V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू M2 एवरेज V2 का स्क्वायर। लेट आई से इक्वेशन नंबर 6। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे M2 से डिवाइड कर दें तो ये M2 से M2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर M2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कुछ रिलेशन स्टूडेंट ये बन जाएगा M1 डिवाइडेड बाय M2 एवरेज जो V1 का स्क्वायर है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट, तो ये हमारे पास बनेगा V2 स्क्वायर एवरेज डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर एवरेज, इक्वेशन नंबर 7। स्टूडेंट दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा M1 विद अंडर रूट डिवाइडेड बाय M2 विद अंडर रूट इज इक्वल टू V2 स्क्वायर एवरेज विद अंडर रूट डिवाइडेड बाय M1 का स्क्वायर एवरेज विद अंडर रूट। तो स्टूडेंट अगर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखें मैंने लिखा है V2 स्क्वायर एवरेज, देन मैंने क्या लिया हुआ है अंडर रूट, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं M1 विद अंडर रूट डिवाइडेड बाय M2 विद अंडर रूट इज इक्वल टू, अगर स्टूडेंट इसकी मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी V2 RMS। ये स्टूडेंट मैंने RMS लिख दिया, रूट मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 RMS। इसका मतलब है V1 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और ये है हमारे पास V2 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर स्टूडेंट आप गौर करें तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। V2 का करस्पॉन्डिंग मैस ये देखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V2 के, इसी तरह M1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V1। यही चीज़ स्टूडेंट हमने प्रूव करवानी थी। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 11.2। जी डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 11.3। अगर आप इसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा रीड कर लें अच्छे तरीके से तो देन हम इजी रहेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम 11.3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो कहता है ए सैंपल ऑफ अ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर। इट मीन्स कि हमने गैस को कंप्रेस कर दिया है बाय इंसर्टिंग दिस प्रेशर। जब हम गैस के ऊपर स्टूडेंट ये प्रेशर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वो कहता है कितना कम होगा, वो कहता है एग्जैक्ट उसका हाफ हो जाएगा। ड्यूरिंग द कंप्रेशन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। अब सिस्टम के ऊपर हम खुद वर्क कर रहे हैं और स्टूडेंट हमें पता है कि जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करें, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। अब हमने गैस का वॉल्यूम रिड्यूस करना है, इट मीन्स हमें सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट हम वर्क नेगेटिव लेंगे। डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो स्टूडेंट हमने फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड आउट करना है। तो ये देखिएगा मैंने गिवन डाटा राइट किया है। प्रेशर है स्टूडेंट हमारे पास 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज अ नेगेटिव, देन इज इक्वल टू -100 जूल। VF डिनोटेड बाय फाइनल वॉल्यूम। तो अब स्टूडेंट हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पे उसने हमें दिया है कि जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे देन उसका वॉल्यूम रिड्यूस होके हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लेट कर लिया है कि लेट इनिशियल वॉल्यूम VI इज इक्वल टू V। अगर हम इस गैस को कंप्रेस कर दें तो देन स्टूडेंट इसका फाइनल वॉल्यूम इसके इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स वो कहता है एग्जैक्ट जब इसको आप कंप्रेस करते हैं वॉल्यूम रिड्यूस होके हाफ हो जाता है। इट मीन्स फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V/2। तो स्टूडेंट ये एक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले। वी नो दैट
वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। लेट आई से इक्वेशन नंबर 1, प्रेशर स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट है, वॉल्यूम के अंदर चेंज हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम मीन्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। लेट आई से इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास V/2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम हमने कंसीडर किया स्टूडेंट V के इक्वल। इक्वेशन नंबर 3 एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट इसका, तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू V माइनस 2V डिवाइडेड बाय 2। देन इसको स्टूडेंट आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा P इंटू माइनस V/2। लेट आई से इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देना। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज अ नेगेटिव गिवन एज 100 जूल इज इक्वल टू प्रेशर स्टूडेंट हमें गिवन है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इंटू माइनस V/2 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। देन स्टूडेंट हमारे पास फाइनल वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो देन आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। जी स्टूडेंट हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं 11.4। स्टेटमेंट है उसकी क्या, थर्मोडाइनमिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 300 जूल। अगर स्टूडेंट इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है इट मीन्स इसके साथ माइनस आ जाएगा। इफ एट द सेम टाइम 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वो कहता है अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करें इट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। फाइंड द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, जो हीट रिलीज हो गई। और ये स्टूडेंट हम पहले भी जान चुके हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। इट मीन्स हमारे पास आंसर भी नेगेटिव में आना चाहिए। तो स्टूडेंट इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो इट मीन्स ये नेगेटिव में होगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी डिक्रीज इज इक्वल टू माइनस 300, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव 120। तो देन हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम और हीट लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस 420 जूल। अब देखिएगा स्टूडेंट हमने वर्क डन सिस्टम के ऊपर किया है तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो देन उस कितनी इसमें से हीट रिलीज हो गई है इज इक्वल टू माइनस 420 जूल।